जय हिंद जय बिहार। देखिए एग्ज़ाम टेस्ट के लिए तैयारी चल रहा है। एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड के सब बच्चे हैं, कौन से स्कूल से हैं ये देखते हैं, बात करते हैं। किस चीज़ का टेस्ट हो रहा है जी? मैथ का। दोनों बगल बगल में है, दोनों का क्वेश्चन एक ही है? नहीं, अलग अलग। आप दिखाइए अपना क्वेश्चन, दिखाइए। अब अपना क्वेश्चन दिखाइए। छाप नहीं रहे हैं आप लोग? और दोनों का अलग अलग है। हाँ। किस स्कूल से हैं आप? शेरांग सिंह। क्या नाम है आपका? काजल। और मैथ का टीचर अच्छा पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सर है मैथ का? राजेश सर। राजेश सर। तो कुछ पूछे सवाल आपसे? पूछिए। बोलिए। A+B का होल स्क्वायर? A² + B² + 2AB। शंकु का आयतन? 1/3 πr² h यूनिट। गोला का क्षेत्रफल? 4 πr² यूनिट स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र? OP = √x² + y² यूनिट। अच्छा। माध्य बराबर? माध्य बराबर σx/σf। और A+B का होल क्यूब? AQ + 3A² B + 3AB² + BQ। अच्छा। ग्राफ जो आप बनाते हैं, ग्राफ बनाने वाले गणितज्ञ का क्या नाम है? ग्राफ बनाने वाले गणितज्ञ, ग्राफ के बारे में जिन्होंने बताया है उनका क्या नाम है? रेने दकार्ते। याद हो गया? हाँ। अच्छा। त्रिभुज से संबंधित समानांतर रेखा में आपका एक गणितज्ञ गणित बनाया है, उसका क्या नाम है? थेल्स। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के। आप बताइए जी। पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के। वो दार्शनिक है या गणितज्ञ हैं? गणितज्ञ हैं। दोनों हैं। ठीक है। आर्किमिडीज के बारे में आप क्या जानते हैं? आर्किमिडीज भी गणितज्ञ भी हैं और फिलोसफर भी हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। आप बताइए कौन टीचर है आपके गणित का? राजेश सर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं क्या? यस सर। तो ठीक है। अच्छा आप बताइए पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान। अच्छा, यूनान के। बहुत बढ़िया। अब प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 1। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। हाँ, अधिकतम मान 1। एक सिक्के के उछाल में चित आने की प्रायिकता? 1/2। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र? हाँ बोलिए कैसे? OP = √x² + y²। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 10 cot स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot sec 1 + cot का sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot का tan स्क्वायर 1 + cot का होता है cos स्क्वायर थीटा। sin 30 डिग्री का मान बताइए। sin 30 डिग्री का 1/2। sin 30 डिग्री का मान 1/2 और tan 30 डिग्री का tan 30 1/√3। sin 60 डिग्री का मान √3/2। एकदम कॉन्फिडेंस है। sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान sin थीटा - cos थीटा बराबर 45 डिग्री। गुड। अच्छा। माध्य में वैसा बताइए, बहुलक में एल को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 को क्या कहते हैं? F0 जिसको आप F0 कहते हैं? बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की बारंबारता। अच्छा। एक ग्राफ जो होता है वो 4 भाग में बांटा जाता है। हर भाग को क्या कहते हैं? हाँ बोलिए। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अगर दोनों में माइनस हो, x माइनस y माइनस, तो कौन सा चतुर्थांश में जाएगा? तीसरा चतुर्थांश। कॉन्फिडेंस है? अच्छा। मौसम में लौसम में अधिकतम मान होता है कि मौसम में अधिकतम मान होता है? मौसम में। पक्का? मौसम। अधिकतम मान किस में होता है? फिर से सोचिए। लौसम में। पक्का? गलत हो जाएगा आपका, सब ध्यान रखिए। किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। x के पावर -1 बराबर क्या होगा? x के पावर -1 1/x के पावर 1। गुड, बहुत सुंदर। x के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 2। इतना कॉन्फिडेंस है आपको? 2 के पावर 0 का मतलब? हाँ, 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। समझ में आया? a बराबर BQ + R किसने बनाया? एल्गोरिदम। हाँ, उनका शॉर्ट नाम है एल्गोरिदम, लेकिन लंबा नाम है। लेमा क्या है?
लेमा एक सिद्ध कथन है जिसे तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा, सर अच्छा पढ़ाते हैं ना, और मेहनत करिए तो आपके स्कूल का नाम हो। कोई देखिए कोई टीचर अच्छा नहीं होता, ठीक है, पढ़ने वाले अच्छे होते हैं। बात समझ में आया? हाँ, गुरु से हमेशा शिष्य से गुरु जाना गया है। चलिए जी, आप कहाँ पढ़ती हैं? सियाराम सिंह। आप सब एक ही स्कूल में पढ़ती हैं? यस सर। वाह, अच्छा एक बात बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। माध्य का फॉर्मूला बताइए। सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। बैठ जाइए। चलिए जी, आप कौन स्कूल में पढ़ती है बताइए? सियाराम सिंह में। अच्छा बताइए, सियाराम सिंह में। तो सियाराम सिंह की +2 है? हाँ। +2 है? हाँ। अच्छा बताइए, कौन पढ़ाते हैं गणित? राजेश सर। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। मतलब जो पूछते हैं वो बताते हैं? हाँ। तो बताइए, माध्य क्या बोलते हैं, ग्राफ को 4 भाग में बांटा गया है, किसने बांटा? गुड, कस के बोलिए। थेल्स पर मैं कहाँ से कहाँ के लिखने वाले हैं, कहाँ के गणितज्ञ हैं? और पाइथागोरस कहाँ के गणितज्ञ हैं? अच्छा अच्छा, पाइथागोरस सिर्फ गणितज्ञ हैं या कुछ और भी हैं? दार्शनिक। बहुत अच्छा। तो आप बताइए, शंकु का आयतन? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अगर ऐसा गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर शंकु पिघला के हमको गोला बनाना है तो क्या करेंगे? शंकु का आयतन और गोला का आयतन को करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए, ए बराबर बी क्यू बार बताइए। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स बराबर मूल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। बहुत अच्छा। अब एक सवाल और बता दीजिए कि अगर डी 0 हो तो डायरेक्ट कौन फार्मूला लगाएंगे? डी 0 -b/2 है। माइनस b/2। मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र बताइए। मूल बिंदु से दूरी ओपी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा, और मेहनत करिए। आप लोग के पढ़ाने वाले का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा। करमवीर कथा के बारे में जानते हैं? करमवीर कहानी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? कौन पढ़ा इसमें से करमवीर कहानी? आप पढ़े हैं? बताइए, उस गुरु को क्यों जाना गया जो स्कूल में ले जाके करमवीर को पढ़ाया था, राम प्रवेश को? किसने बताया? किसके माध्यम से वो गुरु विख्यात हुए? करमवीर के माध्यम से। इसलिए आपका स्कूल तब जाना जाएगा जब आप अच्छा नंबर लाएंगे। हर कोई, आपका स्कूल अच्छा नंबर हमेशा लाया है और अच्छा नंबर हमेशा लाएगा। क्यों? जब आप अच्छे करेंगे तभी तो आपके स्कूल का नाम होगा। तो करिए करमवीर के तरह, अगर उसकी कहानी पढ़े हैं तो ठीक है। चलिए बैठ जाइए। जी, क्या नाम है आपका? आरुष। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? श्री श्री राम सिंह यादव हाई स्कूल +2 में। सब लगता है एक ही स्कूल में। क्या पढ़ते हैं जी आप लोग? यस सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फेलियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शंकु का आयतन? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन? 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू यूनिट क्यू। फिर से गोला का आयतन? 4/3 पाई आर क्यू यूनिट क्यू। गुड। अब बताइए माध्य का फार्मूला? माध्य का फॉर्मूला मीडियन बराबर एल प्लस एफ एन बटा 2। माध्य बोले हैं, मीडियन नहीं। अच्छा, एवरेज बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्यिका बराबर? माध्यिका बराबर मीडियन बराबर एल प्लस एफ एन बटा 2 माइनस बड़ा एफ बटा छोटा एफ इंटू आई। चलिए और अच्छा से तैयारी करिए। अच्छा बताइए, संस्कृत वगैरह भी पढ़े हैं? यस सर। भिन्नता नाम भय है तो बताइए। सर ये तो नहीं याद। याद है? क्या याद है आपको? बोलिए तो एगो फार्मूला कोई भी कहा मैथ में? वही नहीं, संस्कृत का कोई एगो फार्मूला बोलिए। कोई फार्मूला? आलस कथा का लेखक विश्वर फार्मूला हम बोले हैं, भिन्नता नाम भय है तो ये नांग विकार है, इसको बोलते हैं फार्मूला। समझ में आया? चलिए जी मनीष, आप खड़े हो जाइए।
बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सुंदर। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है? जैसे 2 के पावर 0 1। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए क्या बोलते हैं ये कागज, बताइए आयताकार है कि वृत्ताकार है? लंबाई है चौड़ाई है, आयताकार है कि वृत्ताकार है? आयताकार। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताइए माद का फार्मूला बताइए। सिग्मा x बटा सिग्मा। बहुत अच्छा। मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र को ओपी होता है, वो बता दीजिए। ओपी बराबर रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे बोलिए। अच्छा बताइए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर? वर्ग का क्षेत्र भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, पाइथागोरस को जानते हैं आप? यूनान के रहने वाले। यूनान के रहने वाले, बहुत अच्छा। तो पाइथागोरस एक सिद्धांत निकाले हैं, उस सिद्धांत का क्या नाम है? लंबकर्णाधार में ऐसा कुछ है? अच्छा कर्ण का फॉर्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा। और तैयारी करिए। आप भी श्रीराम सिंह में पढ़ते हैं? हाँ ना, हाई स्कूल में पढ़ते हैं। हाई स्कूल श्रीराम सिंह ना है? हाँ। चलिए बहुत अच्छा, तैयारी करिए जम के, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, वृत्त की परिधि बराबर? वृत्त की परिधि घेरा घेरा परिधि घेरा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर सी, नहीं आर बराबर सी बटा 2 पाई आर। करेक्ट। चलिए बैठिए, पढ़िए कस के। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश। आकाश, आकाश को बताइए वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर। कस के बोलिए। गोला का क्षेत्रफल? 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। गोला का आयतन? 4/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर क्यू। बेलन? एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोला बोलिए बेलन का आयतन? बेलन का आयतन पाई आर एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ? शंकु का वक्र पृष्ठ हाँ शंकु पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर एल। पाई आर एल। एक्स बराबर क्या होता है मूल में? मूल बिंदु। मूल द्विघात समीकरण में मूल एक्स बराबर एक्स बराबर भुज सर जी। एक्स बराबर माइनस बी प्लस। हाँ एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है। अगर डी 0 हो तो दोनों मूल क्या होंगे? अगर डी जो 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे, ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र बताइए। मूल बिंदु से ओपी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन 30 का मान 1/2 साइन 30 का मान 1/2 टेन 45 का मान 1 साइन 60 का मान रूट 3/2। अच्छा साइन 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री सर जी 1 होगा। 1 होगा पक्का? हाँ। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा सर। कॉट स्क्वायर कॉट थीटा। स्क्वायर। ऐसा बोलिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का लंब बटे का टेन थीटा का लंब बटे आधार। पक्का? हाँ। कॉस थीटा का कॉस थीटा का आधार बटे का। अच्छा साइंस में कुछ याद है? हाँ। सी प्लस O2 बराबर क्या होगा? सी प्लस O2 बराबर CO2। अच्छा एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। C2H2N CN बोलो। CN H2N into 2 प्लस 2। चलिए आपसे कुछ केमिस्ट्री में पूछो, खड़ा हो जाइए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n - 2। अच्छा मेथेन का फार्मूला बताइए। CH4। कैसे आप पता कर लिए? n के जगह 1 रखेंगे क्योंकि मेथ वो 1 नंबर पे आता है। पेंटेन का फार्मूला बताइए। पेंटेन C7H। ठीक से पेंट कितने नंबर पर है? बिट के बाद पेंट कितने नंबर पर है? 5 नंबर। 5 नंबर। अब बोलिए। C5H H10। H12। हाँ 5 दूनी का 10 2 12। ज़्यादा। अच्छा संस्कृत जानते हैं? बता बताइए गंगा हिमालय से निकलती है।
गंगा हिमालयात निसरती। संस्कृत भी जानते हैं आप? संस्कृत कौन पढ़ाती हैं? शारदा माँ। अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि सूत्र कौन लगेगा इसमें? पढ़ाती है तो बताइए सूत्र कौन लगेगा? गंगा हिमालय से निकलती है। भुवः प्रभवश्च। भुवः प्रभवश्च। ये क्यों नहीं लगेगा कि आपादाने पंचमी? क्योंकि जहाँ से कोई चीज़ निकलती है उसमें भुवः प्रभवश्च पंचमी विभक्ति। हाँ उत्पन्न हुआ, उद्गम स्थान है। बहुत अच्छा। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षा। हाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतति। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। वृक्षों से वृक्षे गुड गुड ठीक है ठीक है। वृक्षेभ्यः पत्राणि हाँ। पतन्ति। बहुत अच्छा। वह पैर से लंगड़ा है। सपादेन खंज। अच्छा एक बताइए, बहादुर लेखक के घर से क्यों भाग गया? क्योंकि वह आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में जा रहा था, तो वो सिलबट्टा गिरकर टूट जाता है, जिससे उसके मन में भय हो जाता है कि मुँह से मार पड़ेगी, इसीलिए वह बहादुर लेखक के घर से भाग गया। अच्छा हमको निकट दृष्टि है, कौन सा लेंस लगाए गए? निकट दृष्टि। नाम के साथ नाम। गुड। नाम के साथ नाम को जोड़िए। अवतल। पक्का कॉन्फिडेंस है? चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए जी, हमको दूर दृष्टि है, कौन सा लेंस लगाए गए? दूर दृष्टि है। हाँ। अवतल। उत्तल। उत्तल। कॉन्फिडेंस रखिए। उत्तल। अगर दोनों दृष्टि दूर दोष है तो कौन सा लेंस लगाएंगे? उभयोत्तल। द्विफोक्सी। अच्छा ठीक है। अच्छा उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का वह भाग है जिसके उत्तल पूछे हैं, जिसकी भीतरी सतह को स्थित कर बनाया जाता है। और अगर अंदर रंग देंगे तो कौन बनेगा? अवतल। अंदर रंगेंगे तो उत्तल बनेगा, बाहर रंगेंगे तो अवतल। बाहर रंगेंगे तो उत्तल बनेगा। बाहर रंगेंगे तो बाहर रंगेंगे तो अवतल बनेगा। हाँ। अंदर रंगेंगे तो उत्तल बनेगा। बनेगा। अच्छा कौन सा दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता हाँ। है अवतल दर्पण में। आप बताइए। अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में। उत्तल में बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि निकट जैसे पीछे से आते हुए गाड़ी को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण। परिभाषा मिल गया करेक्ट। अच्छा हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण। पक्का? हाँ। अच्छा डॉक्टर जो देखते हैं उनमें कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण आता है? कौन सा? अवतल। पक्का। चलिए अच्छा एक बाद हिस्ट्री में थोड़ा सा पूछते हैं, रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून है जो जिसके तहत किसी भी भारतीय को कभी भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे एक विशेष न्यायालय का गठन कर उसमें सजा सुनाया जा सकता है। मतलब अदालत में नहीं, विशेष न्यायालय का गठन कर। अच्छा आप बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन बताएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड चलिए बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड में रॉलेट डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को 9 अप्रैल 1921 को डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस वजह से 13 अप्रैल 1921 को जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी और जनरल ओडायर ने बिना शांति से चल रहे शांति सभा में बिना किसी सूचना के गोली चलवा दी, जिसमें हजार लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चौरा चौरी कांड कौन बताएगा? चौरा चौरी कांड किसी को याद है? किसी को नहीं? अच्छा ठीक है, अच्छा से याद करिए। आज मैथ का तैयारी था तो मैथ तैयार करेंगे ना, ठीक है, और मेहनत करिए। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ